आपको बताएं, ओगरा ने अक्टूबर 2022 के लिए एलपीजी की कीमत का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर 2022 के लिए एलपीजी की कीमत में 10 रुपए कमी आ गई है। एलपीजी 202 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए कमी आ गई है। घरेलू सिलेंडर 2374 रुपए में मिलेगा। बात कर लेते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, महंगाई की सताई आवाम के लिए बिलाशुबा ये एक अच्छी खबर सामने आ गई है, क्योंकि ओगरा की जानिब से रवा माह के लिए अगले माह के लिए जो है वो एलपीजी की कीमतों में 10 रुपए फी किलोग्राम की कमी की गई है, जिसके बाद अब घरेलू सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 470 रुपए की कमी सामने आई है। अब घरेलू सिलेंडर सार्फिन को 2374 रुपए में और कमर्शियल सिलेंडर 9135 रुपए में दस्तयाब होगा। और ओगरा की जानिब से आज ही से नोटिफिकेशन का इजरा कर दिया गया है। रात 12 बजे से इस नोटिफिकेशन का इतलाक जो है वो हो जाएगा। ताहम इस हवाले से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ये कहते हैं कि आइंदा सर्दियों में कुदरती गैस का बदतरीन बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा है, उनका ये कहना है। और उनका ये मुतालबा है कि इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हुकूमत 60% दरामदी एलपीजी जो है वो दरामद करने की इजाजत दे, वरना शहरियों को सर्दियों में ये गैस जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। आपको बताएं, समनाबाद अंडरपास मंसूबे का टेंडर जारी कर दिया गया है। एलडीए ने प्री क्वालिफाइड 7 तामीराती कंपनियों को बिड डालने की पेशकश कर दी है। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, खालिद रऊफ कंपनी, KNK भी शामिल हैं। चौधरी अब्दुल लतीफ एंड सन्स, NLC, मकबूल एसोसिएट्स भी शामिल हैं। टेंडर जमा कराने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर मुकर्रर कर दी गई है। टेंडर में सिविल कंस्ट्रक्शन की लागत 1 अरब 70 करोड़ से जायद रखी गई है। दुरे नयाब से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, समनाबाद बोर अंडरपास जो है उसका गुज़िश्ता रोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी किया गया था और उस पर तकरीबन मजबूरी तौर पे 2 अरब से ज़ायद लागत का एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी हुई थी। अब आज ही LD की जानिब से बाकायदा इस मनसूबे का टेंडर जारी कर दिया गया है और टेंडर जो है वो 7 कंपनियां जो कि प्री क्वालिफाइड है उनके नाम जारी किया गया है। उनको पेशकश की गई है कि वो इसमें बिड डालें, जिसमें हबीब कंस्ट्रक्शन है, KNK है, खालिद रऊफ कंपनी है, उसके अलावा मकबूल एसोसिएट्स है, हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, NLC है। और इन तमाम कंपनियों को 11 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है कि वो अपनी बिड जो है वो जमा करा सकते हैं। और इसकी फाइनेंशियल बिड की जो बुनियादी कॉस्ट है वो 1 अरब और 70 करोड़ से ज़ायद रखी गई है। इस हवाले से बाकायदा लेटर जारी किया गया और चीफ इंजीनियर LDA जो कि मदर हुसैन खान है उनकी जानिब से ये लेटर जारी किया गया है। मंसूबे को फास्ट ट्रैक पे ले जाया जा रहा है। इसकी डे बाय डे अपडेट्स हो रही हैं और अब इसके टेंडर जारी करने के बाद जब इसकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी तो उस पर जो भी कंपनी कामयाब होगी, जिसने कम बिड दी होगी, उसकी बिड मंजूर करके उसको काम जा सकेगा। बहुत शुक्रिया दुरे नयाब आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी सियासी अखाड़ा बन गई है। कंपनी में एक ही सियासी जमात के 3 ग्रुप सामने आ गए हैं। हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल की सियासी चपकलिश ने पार्किंग कंपनी को सियासी अखाड़ा बना डाला है। 2 सूबाई वज़रा और एक साबिक वफाकी वजीर के हमायतियों की अलग अलग सफबंदी हो गई है। मियां हमाद अजहर और मियां महमूद रशीद का ग्रुप कंपनी पर हावी है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का हमायत याफ्ता ग्रुप ज़ेर अताब आ गया। इस बारे में बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, क्या मामला है, ये आगाह कीजिए इस बारे में। बिल्कुल जी, लाहौर पार्किंग कंपनी इस वक्त सियासी अखाड़े का मंजर पेश कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 ग्रुप हैं, उनकी तीनों ग्रुप जो हैं वो अपनी बर्तरी साबित करने के लिए, एक दूसरे को जेर करने के लिए कोशां हैं। आपको ये बताएं कि मियां हमाद अजहर की हमायत याफ्ता ग्रुप जो है वो सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल के हमायत याफ्ता ग्रुप के जो मुलाजमीन हैं उनको हर सूरत नौकरी से बर्खास्त करने के लिए कोशां हैं, जबकि मियां महमूद रशीद सूबाई वज़ीर बल्दियात के हमायत याफ्ता ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो दरमियानी रास्ते के लिए कोशां हैं। आपको ये बताएं कि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो हालिया इजलास हुआ था उस इजलास में एजेंडे में शामिल किया गया था कि ख़ास तौर पर जो इंस्पेक्टर्स हैं इनका फील्ड में कानून के मुताबिक कोई काम नहीं, इनको हर सूरत जो है वो नौकरी से बर्खास्त करें। लेकिन इस हवाले से ना तो बोर्ड एक पेज पे आ सका, ना ही जो तीनों एक ही जमात के 3 ग्रुप के मेंबर्स हैं, ना ही वो
जो है वो एक पेज पर आ सके। अलबत्ता जो है वो जो हल्के की सियासत की चपकलश है वो इस वक्त लाहौर पार्किंग कंपनी में ज़रूर देखी जा सकती है, जबकि इसके साथ साथ जो आज़ाद मेंबर्स चूँकि सियासी जमात की हमायत के याफ्ता हैं और जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिनमें डीसी लाहौर मेंबर हैं इस कंपनी के, सीटीओ लाहौर इस कंपनी के मेंबर हैं और साथ साथ सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सीईओ एमसीएल भी इस जो है वो बोर्ड के मेंबर हैं। 8 ऑफिशियल मेंबर हैं जबकि 4 जो हैं वो आज़ाद हैसियत में मेंबर हैं जो कि सरकारी तौर पे जो कि सियासी तौर पे तैनात किया जाता है जिनको। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो चपकलश है वो इस हद तक जा चुकी है कि मियाँ हमाद अज़हर का जो ग्रुप है वो किसी भी सूरत जो मियाँ असलम इकबाल के याफ्ता मुलाजमीन। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से। आपको बताएं, पीटीआई कारकुनान का महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी है। दाता दरबार के बाहर एहतजाज में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शरीक हैं। एहतजाजी मुजाहरे के बायस दाता दरबार से डीसी ऑफिस तक ट्रैफिक भी जैम है। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। महर अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अली अकबर, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त? जी, मैं आपको बताऊं कि दाता दरबार के बाहर पीटीआई कारकुनान की जानिब से दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई और बिलों के इजाफे के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया और जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खसूसी शिरकत की। आपको बताऊं कि जो पीटीआई कारकुनान हैं वो दाता दरबार के बाहर रोड ब्लॉक कर एहतजाज कर रहे थे, जिसके बायस दाता दरबार से लेकर डीसी ऑफिस तक ट्रैफिक जैम हो गई और ट्रैफिक जैम होने के बायस जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मजीद आपको ये भी बताऊं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सड़क के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके पीटीआई कारकुनान से खिताब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई और ट्रैफिक जो है वो दाता दरबार से लेकर डीसी ऑफिस शदीद मुतासिर हुई। जी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, आईजी पंजाब का गुजरांवाला रीजन को 2 डिविजन्स में तकसीम करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोनों डिवीजन के मुतालिका आरपीओस को आगाह भी कर दिया गया है। दोनों आरपीओस के मातहत 3 अजला के डीपीओस काम करेंगे। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से एक माह कबल गुजरांवाला रीजन को 2 रीजन में तकसीम किया गया था, जिसमें एक को गुजरात जबकि दूसरी को गुजरांवाला डिक्लेयर किया गया है। आईजी पंजाब की जानब से हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद दोनों आरपीओ को आगाह कर दिया गया है कि आरपीओ गुजरात के मतहत डीपीओ गुजरात, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन और डीपीओ हाफजाबाद काम करेंगे, जबकि आरपीओ गुजरात के मतहत सीपीओ गुजरांवाला, डीपीओ नारवाल और डीपीओ सियालकोट काम करेंगे। आईजी पंजाब ने दोनों आरपीओ, तमाम डीपीओ और मुतलका महकमों को नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया है कि रीजन के आरपीओ के मतहत जो है ये मुतलका अफसरान काम करेंगे। जी अली साही हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब का गुजरांवाला रीजन को 2 डिवीजन्स में तकसीम करने का ये मामला है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। दोनों डिवीजन के मुतालिक आरपीओस को आगाह कर दिया गया है। दोनों आरपीओस के मातहत 3 अजला के डीपीओस काम करेंगे। गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन आरपीओ गुजरात के मातहत काम करेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल को भी आरपीओस गुजरांवाला के मातहत काम करेंगे। 2 रोज कबल गुजरात की आरपीओ की पहली बार तैनाती की गई है। मुरासला भी इस हवाले से पुलिस को भिजवा दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, आईजी पंजाब ने गुजरांवाला रीजन को 2 डिवीजन्स में तकसीम कर दिया है। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत ने शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर और चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा मंजूर कर लिया है। मंसूबे पर 9 अरब लागत आएगी। शाहदरा में ट्रैफिक के पेचीदा मसाइल हल हो जाएंगे। शाहदरा चौक रिमॉडलिंग और ट्रैफिक की आसानी के लिए बनाए गए मंसूबे पर 9 अरब लागत आएगी। शाहदरा में ट्रैफिक के पेचीदा मसाइल हल होने जा रहे हैं। मंसूबे के डिजाइन और लागत की मंजूरी दे दी गई है। शाहदरा चौक पर 3 रोया ड्यूअल कैरिज वे फ्लाईओवर बनेगा। लाहौर से कोट अब्दुल मालिक तक 2 रोया सिंगल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। मंसूबे के लिए शाहदरा चौक पर 45 केनाल एराजी एक्वायर की जाएगी। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुंबल ने मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी है।
LDA के मुताबिक मंसूबे पर दिसंबर में काम शुरू होगा और तकमील 1 साल में हो जाएगी। आपको बताएं, एप्टमा के 66वें सालाना इजलास आम का इनेकाद किया गया। एप्टमा के सालाना इंतखाबात में मुसलसल 14वीं मरतबा कामयाबी पर मुबारकबाद। चेयरमैन एप्टमा ने सरपरस्त आला एप्टमा गोहर एजाज को मुबारकबाद दी है। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा रजा बाकिर ने एप्टमा के 9 मुंतखब ओहदेदारान को ऐलान किया। आसिफ इनाम मरकजी चेयरमैन, हामिद जमान को नॉर्दर्न जोन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस बारे में मजीद डिटेल्स जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा। बिल्कुल, एप्टमा का इजलास आम आज मुनक्कद हुआ। 66वां ये इजलास आम था, जिसमें एप्टमा से गोहर एजाज ग्रुप के जो 9 मुंतखब हैं, उन्होंने मुसलसल 14वें साल जो है वो बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर ली है। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा रजा बाकर की जानिब से नताइज का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक आसिफ इनाम जो है वो मरकजी चेयरमैन और हामिद जमान नार्दर्न जोन के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। और इस मौका पर 9 मुंतखब चेयरमैन और उनकी मजलिस आमला की जानिब से ग्रुप लीडर गोहर एजाज को मुसलसल 14वें साल इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश की गई। 9 मुंतखब चेयरमैन का ये कहना था कि एप्टमा एनर्जी टैरिफ को खित्ते के मुसाफिर ममालिक के बराबर करने का मुतालबा करता है, क्योंकि रीजनल ममालिक के मुताबिक अगर एनर्जी का टैरिफ नहीं होता तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तमाम कोशिश जो है वो रायगां जाएंगी। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि एप्टमा मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक $25 अरब की टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का हदफ उसी सूरत हासिल करेगी जब एनर्जी टैरिफ जो है वो कंट्रीज के बराबर होगा। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद खान, हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी जुल्फिकार अली माना पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नामजद हो गए हैं। दोनों ग्रुप्स की रजामंदी से साल 2022-23 के लिए चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिए इस बारे में। जी, पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात 2022-23 थे, उसमें जो है वो ग्रुप्स में वो अख्तलाफात हो गए थे, जिस पर डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों ग्रुप्स अपनी रजामंदी से जो है वो इस इलेक्शन के मामलात को हल करने का कहा था, जिस दोनों ग्रुप ने चौधरी जुल्फिकार अली माना जो सीनियर फिल्म है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, उनको जो है वो चेयरमैन नामजद कर दिया है। पंजाब से फैसल शफीक मदनी वाइस चेयरमैन होंगे, जबकि सिंध से अदरीस सिद्दीकी फिल्म साज जो है वो वाइस चेयरमैन जो है, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी में फिल्म साज अजीज जहांगीरी, खिताब। जैन मदनी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। गाला का अहवाल देखेंगे इस रिपोर्ट में। क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान के सालाना स्पोर्ट्स गाला में तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। तलबा ने पीटी शो, जिमनास्टिक और क्रिकेट समेत दीगर खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि गैर निसाबी सरगर्मियों से उन्हें बेहतरीन तफरीह का मौका मिलता है कि मतलब और जितने बच्चे देखते हैं और मतलब जिनको स्पोर्ट्स का शौक है वो इससे मोटिवेट होते हैं और वो आगे भी आना चाहते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और इसको हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे आज स्पोर्ट्स गाला और यहाँ पे सारे स्कूल्स के आए हैं, बीकन हाउस के आए हैं और LGS के बहुत सारे स्कूल से बच्चों ने पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे मेहमान खुसूसी साबिक क्रिकेटर मिसबाउल हक ने स्कूल में स्पोर्ट्स के मुकाबलों के इनकाद को सराहा। उनका कहना था कि खेलों के जरिए तलबा में नज़्म व ज़ब्त परवान चढ़ता है। Sports just teaches you another good thing, and that is never give up approach. A sportsman never gives up. So that will help you not only in sports but in your life. You always know how to fight back. प्रिंसिपल राबिया नजम का कहना था कि तलबा की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा के लिए तालीमी इदारों में खेलों के प्रोग्राम होने चाहिए। इससे बच्चों के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। ये स्पेशल गेम्स में जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं और उनकी स्किल डेवलपमेंट, ताकि यही बच्चे यहाँ से आगे चल के किसी लेवल पे खेल सकें और यहाँ से इनकी एक स्किल डेवलपमेंट हो सके डिफरेंट गेम्स के अंदर। खेलों में लाहौर के 20 स्कूलों के तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। खेलों के मुकाबले 2 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा को मेडल से भी नवाजा जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।